ओए होए तौबा 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 भाजी मत बज गई सी। यकीन करो इंज जिवें अक्खां अगे नेरा आ गया। मैंने तो क्या भाई बत्तियां बालो की करदे पे हो, बत्तियां बंद हो गई हैं और हैवी किस्म का था हाई इंटेंस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज उस्मान सईद। कैसे हैं? ठीक है, हम खैरियत से हैं। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक रहेगा वो है शोल्डर वर्कआउट का। लेकिन वर्कआउट से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि हमारा ये वर्कआउट जो है वो किस लिए किया जा रहा है। आपको पता है मैं 80 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज पे चल रहा हूं, जिसके मेरे शॉर्ट क्लिप्स ऑलरेडी अपलोड हैं। बट आज से क्या होगा, हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो मजीद 40 दिन रह गए, सॉरी 30 दिन रह गए, इसमें वीडियोस क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज उठ के जाने लगा है, आगे की तरफ बढ़ के लगा है। अब क्या है कि मेन जो पर्पस है इसमें आप लोगों को समझाने का मकसद है कि मसल बिल्डिंग एक्चुअली किस तरह से की जाती है। नो डाउट ये कहा जाता है 80% डाइट मैटर करती है, बट वो जो 20 या 25% वर्कआउट है ना भाई, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता तो 80% डाइट हजम कौन करेगा? इसको हजम भी तो करना ही नहीं करना। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं वही सारी मैं आप लोगों को वर्कआउट में समझाऊंगा। बहरहाल आज मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। ये बोर्ड इस वजह से रखा गया ताकि आपको बताने में आसानी रहे। अब सबसे पहले क्या किया जाएगा, हमारा जो गोल है वो है मसल बिल्डिंग। मसल मतलब ये है कि मसल बिल्डिंग मैं करना चाहता हूं। हरगिज मेरा मकसद वेट ड्रॉप नहीं करना, मुझे कोई हाई किस्म की फैट लॉस पर नहीं जाना है, क्योंकि मुझे भी गेन करना है इस वजह से। अब इसमें क्या होगा कि हमने जो ट्रेनिंग की स्ट्रेटेजीज रखनी है वो रखनी है हमारी जो है वो है हाई इंटेंस ट्रेनिंग को हम फॉलो करने वाले हैं। और इसमें जो कैलोरीज हमारी रहेंगी वो हाई कैलोरीज रहेंगी, यानी कार्ब्स फैट, यानी फैट नहीं कार्ब्स और प्रोटीन का हाई इंटेक करेंगे और फैट को नॉर्मल रखेंगे। उसके बाद जो है ये हमारा जो है हार्डकोर वर्कआउट किया जाएगा। क्योंकि ये वीडियो शोल्डर की है या वर्कआउट से रिलेटेड है, इस वजह से मैं डाइट में इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, बट इंशाल्लाह जल्दी मैं डाइट का भी पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब आपको ये बताने है कि ये जो है, अब जिम में जाते हैं, मेजोरिटी में लोगों से सुना है भाई जिम में जाते हैं तो कहते हैं जी हम 2-2 घंटे जिम से निकलते नहीं, और यकीन करो ऐसा ही होता है। जबकि हार्डकोर ट्रेनिंग या हाई इंटेंस ट्रेनिंग या फिर किसी भी तरह की मसल बिल्डिंग ट्रेनिंग इतनी लंबी नहीं होती। अब ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम 4 एक्सरसाइज करेंगे। कितनी? सिर्फ 4, गिनती की 4 है, और ये हार्डली 35 मिनट का वर्कआउट था। और इसमें आप देखोगे कि मेरी पी बोल जानी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग की जा रही है, किसी के अंडर प्रोविजन रह के की जा रही है, और हम सर उमर सलीम की जो है ये फैसिलिटी, उनसे जो है ये सारी जो है हम फैसिलिटीज ले रहे हैं कि वो हमें इसकी ट्रेनिंग करवाएंगे। और डेफिनेटली वो जो है वो एक यूके सर्टिफाइड ट्रेनर है, तो बहुत अच्छे हैं, बेशुमार चैंपियंस को उन्होंने तैयार किया। अब मैं आपको बताता हूं कि अब ये शोल्डर वर्कआउट मैंने करना है। मेन पर्पज अब मेरा जो है इस वर्कआउट का क्या रहना है, मेरा रियर डेल्ट। मेरा रियर डेल्ट बहुत ज्यादा वीक है। अब देखिए ना, मैं स्टैंडिंग पोजीशन में आराम से भी खड़ा हूं। ये जो है फ्रंट शोल्डर ठीक है, साइड है, लेकिन रेयर पे जो है वो मजा नहीं है, राउंडेड शोल्डर नहीं है। हमने इसी को ठीक करना है। अब बहरहाल इसीलिए उन्होंने जो फर्स्ट सेशन में प्लान रखा वो क्या थे, वो सिर्फ ये 4 एक्सरसाइज थी, सिर्फ 4। पहला हमारा वार्म अप सेट है, देन हमारा जो है क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, शोल्डर प्रेस मशीन है और साथ में उसके साइड लेटरल है, देन पेक डेक है, पेक डेक के बाद जो है हमने करना है फ्रंट रेजिस और उसके बाद श्रग्स। और इतने में मेरी पी बोल चुकी थी, मजीद मेरे में ट्रेनिंग करने की हिम्मत बाकी नहीं थी। अब आपको क्या करना है भाई, आपको जस्ट वॉच करना है कि वो प्लान, वो पैटर्न क्या रहा, किस तरह से किया गया, और इसको आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, बट अपने लेवल पर। जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह से हो रहा है। अब आप खुद देखेंगे कि मैं जिस तरह से वर्कआउट करता था, जितना हैवी लिफ्ट कर लेता था, बाबा उठो जाके मेरे को भी नहीं होया। तो इसी तरह से आप अगर इसको फॉलो करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो हम वीडियो को जो है वर्कआउट को आगे कंटिन्यू करते हैं, बस आप देखते जाइए। मैं सारी उसके ऊपर जो है वॉइस ओवर कर दूंगा ताकि आपको समझा सकूं। लो भाई मित्रों, डिस्कशन होगी, सर ने आया बता दिया उन्होंने किस तरह से वार्म अप करना है, और देन उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से इनकी डिस्कशन चली, हमें थोड़ा सा समझा दिया, बातें शाते वो थोड़ी विचलियाँ भी गल्लां होंदियां ने ना, 2-4 बातें शाते हुई, गपशप लगी। गपशप लगने के बाद बगा कि यार तुम जाके थोड़ा सा वार्म अप कर लो। तो वार्म अप के लिए हमने क्या किया कि ये फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा सा उसको, ये असल वार्म अप सेट नहीं है, वार्म अप सेट अभी इसके बाद आएगा। तो हमने क्या किया, थोड़े से फ्रंट रेजिस, साइड लेटरल और पुश, वो क्या नाम है, पुश कहते हैं, डंबल पुश लगाया। देन उसके बाद ये असल एक वार्म अप सेट स्टार्ट होता है। ये वार्म अप सेट भी है और ये वर्किंग सेट इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। बट आप ये देख रहे हो कि ये तो मशीन ही नहीं है शोल्डर प्रेस की, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ बाबा, ये शोल्डर मशीन है, हैक्स कोड दी, लेकिन हम उसको एक डिफरेंट स्टाइल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मशीन ज़रूरी नहीं किस तरह की हो, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं ये मैटर करता है। बहरहाल पानी शनी पिया, सेट लगाया, उसके बाद पानी पिया। पानी पीने के बाद जो है हम आगे अपनी दूसरी साइड पे, पहला एक वार्म अप सेट हो गया, देन उसके बाद ये दूसरा वार्म अप सेट आया, लेकिन इसमें थोड़ी सी पोटेंसी बढ़ा दी गई है।
और ये पोटेंसी बढ़ाने के बाद जो है इसका थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। और इसी तरह से करते करते हम फाइनली लास्ट अपने वार्म अप सेट पर आ गए। अब ये वार्म अप सेट होने के बाद असल स्टार्ट होगा वर्किंग सेट, यानी कि वर्किंग सेट जो है वो अब स्टार्ट होगा और फिर आएगा मज़ा। तो आपको देखने का भी और मैं तो करने का मज़ा ले चुका हुआ हूँ। बहरहाल वार्म अप हो गया था, शोल्डर आप देख रहे हैं पंप हो गए हैं। अब हमारे वर्किंग सेट की बारी है। अब इस मेटल सेट में क्या किया गया भाई, हम शोल्डर प्रेस मशीन करेंगे। शोल्डर प्रेस मशीन करने के बाद जो है हम इसके साथ ही साइड लेटरल करेंगे, जिसका मुझे आइडिया नहीं था, वो आप आगे वीडियो से अंदाज़ा लगा लोगे क्योंकि मैं उठ चुका था। बहरहाल सर ने बता दिया कि इस पोजीशन में रखो, इतना ज़्यादा इसको वाइड नहीं करना, जो भी वट नॉर्मल रखो और अपने जो है इस तरह से इसको पुश करो। अब क्या किया, अब आप ये देख रहे हैं कि एक हाथ ऊपर रखवा दिए, दूसरे हाथ से पुश करवा रहे हैं, यानी एक होल्ड है और दूसरा जो है वो मूव में है। ये अब दोबारा से जो है एक वो वाले के साथ हमने मूवमेंट करनी शुरू कर दी, जबकि एक को होल्ड कर लिया। अब जब ये काम होने के बाद अब आप देख रहे हैं हमने दोनों को एक साथ मूव करना स्टार्ट कर दी। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं वर्कआउट करने की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल को ब्रेक डाउन कर सकें। अब जब ये दो पूरा सेट किया, सेट करने के बाद जैसे हमने 5-5 सेट उनके किए, रैप्स किए सॉरी, और 5 से 10 रैप्स इसके करके ये हमारा हो गया सेट। मैं समझा लो भी होगी छुट्टी, बहरहाल ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा बाजी काका आज हाँ बह जा की करता पे हैं, हले नहीं जाना। मैं क्या चलो ठीक है। बहरहाल डंबल्स का साइज़ आप देखो, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे बच्चा कोई लगा रहा है बच्चे के लिए। तो बाबा जी ये बच्चे वाला काम नहीं होता, जदों इस तरह की एक्सरसाइज की जाती तो पी बोल दिया तो बंदा बड़े बड़े बच्चे बन जाते हैं। बट हमने फिर ये साइड लेटरल किया। एक्चुअल में ये सिर्फ किस लिए किया जा रहा है, मैंने आपको जैसा बताया, हमारा रियर डेल्ट बहुत ज़्यादा वीक है और ये मेरा फर्स्ट सेशन था, जिसकी वजह से लिटरली मेरी पी बोल गई थी, क्योंकि मैंने पहले इनके साथ वर्कआउट सेशंस नहीं किए सर के साथ। तो बहरहाल हमने बड़ी मुश्किल से अपने सेट्स को कंप्लीट किया। ये हमारा सिर्फ एक वर्किंग सेट हुआ है अभी, जिसमें हमने ये एक्सरसाइज परफॉर्म की। तो आप देख रहे हो हल्का, हालांकि बॉडी मुझे अपनी फैट साइड पे लगी, लेकिन करना पड़ता है। ए हूँ तुहानू मैं अपने ज़रा तासुरात दसना कि साइज़ वध गया, समझ गए होगे तुसी, लेजेंड समझ गए होंगे ये किसका साइज़ बढ़ाया जा रहा है। बहरहाल उसके बाद जो आता है भाई सेकंड सेट में ही आपके सामने पोजीशन सेट होगी। पोजीशन सेट होने के बाद आप देख रहे हो अब स्ट्रेटजी चेंज हो गई है, साथ ही स्ट्रेटजी चेंज होगी। अब दोनों को बराबर एक साथ पुश कर रहे हैं। पहले क्या था, एक को होल्ड किया हुआ था, दूसरे के साथ मूव किया, फिर देन दोनों को मूव किया। अब क्या हो रहा है, अब दोनों स्टार्टिंग में ही मूव किए जा रहे हैं। बट आप देखें मूवमेंट जो है वो पूरी लेकर जा रहे हैं और मैक्सिमम इतना पूरा ज़्यादा ऊपर स्ट्रेच वो नहीं किया, रिलैक्स नहीं किया, बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ है। ना तो नीचे से रिलैक्स दे रहे हैं, ना ही ऊपर से हम इस सेट को रिलैक्स करने दे रहे हैं अपने शोल्डर्स मसल्स को। बहरहाल ये करने के बाद सेम आपको पता ही हमने साइड लेटरल करना है, तो साइड लेटरल की इसके बाद आ जाती है बारी। और फिर साइड लेटरल्स के किए, यानी कि उसके 15 रैप्स किए। अब इसके ऑलमोस्ट इसके भी 12-15 रैप्स इस वाली एक्सरसाइज के किए। और इस तरह से करते हुए हमारी स्वेटिंग का लेवल आप अभी देखेंगे, अभी सिर्फ सेट 2 स्टार्ट हुए हैं। यहाँ जाके मेरे जैसे देखा उन्होंने कि यार ये बंदा अब नहीं मूव कर पा रहा, कोई बात नहीं, हम इसको हल्की सी हेल्प करवाते हैं। और ये जो हेल्प करवाने ना, अल्लाह दी कसम है बराए नाम हेल्प है, हेल्प कोई हेल्प नहीं होती, बस दिल नूं आसरा ही देने वाली गल्लां होंदियां। तो सेट आप ये जो भी देख लो, आप स्टार्ट में ही मुझे अच्छी खासी स्वेटिंग हो गई है, लेकिन अभी इससे आगे की कहानी बहुत दूर है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकंड सेट, और सेकंड सेट में हम करते हैं पैक टेक मशीन। पैक टेक मशीन अगेन रियर डेल्ट के लिए। पहले हम, अब आप मज़े की बात देखो किस तरह से एक्सरसाइज को ट्विस्ट करवाया जा रहा है कि ज़्यादा फोकस रियर पे और साइड पर ही किया जा रहा है, क्योंकि 2 मेन पार्ट जो है ना ये वाले वीक हैं, इनमें साइड फिर भी बेटर है, जबकि रियर बिल्कुल ही समझ लो मरिया पे है, यानी कि उनके सांस ही नहीं आते। लेकिन इंशाल्लाह ये आप देखना 4 से 5 सेशंस में इसके सांस कैसे हैवी किस्म के बहाल हो जाएंगे। पैक डेक के जो है हमने ऑलमोस्ट 3 सेट किए, जिसमें मेरा ख्याल वीडियो में मैंने शायद 2 ही ऐड किए हैं, एक मैंने उसको स्किप कर दिया है। बहरहाल वेट स्टिल वही था, सर ने बताया मूवमेंट गलत। अब आपने एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ जो पुश किया जा रहा है ना, ये आपका हाथ का जो पंजा नहीं होता जिसको आप हथेली कहते हो, हथेली पकड़ के यानी कि पूरा इसके साथ दबाया जा रहा है। मैं हूँ कि मैं समझावा, जो हाथ का वाला हिस्सा ना जो मेरा रॉड के साथ है, इस वाले से जोर लगा के जो है कह रहे थे सर कि आप इसको पुश करें और फिर पूरा लेके। और ये जो भाई माशाल्लाह से जो हेल्प करवा रहे हैं, अल्लाह दी कसम है, मैंने किया भरावा तू हेल्प करा ही ना, तुसी सिर्फ तुसी मेरे उत्ते चढ़ के तो बस जूं जूं कर रहे हैं, बाकी सारी मेहनत मेरी लवा रहे हैं।
और यही होता है ट्रेनिंग का पैटर्न। इसी को साथ की जाती है भाई ट्रेनिंग्स के हेल्प करवाने वाला बंदा जस्ट आपकी हल्की हल्की मूवमेंट देख रहे हैं ना मेरी हालत कैसी हुई हुई है। ये भाई यकीन करो ये बस हमें हल्के हल्का सा मूव ही दे रहे थे। इसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड सेट। सेकंड सेट में हमने फ्रंट रेजिस स्टार्ट कर दिया। फ्रंट रेजिस जो है वो ड्यूल टेक्नोलॉजी के साथ, सॉरी कह लें कि टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे वो, कि कहते हैं जी, यानी कि वेरिएशन के साथ किए जाएंगे, जिसमें फ्रंट रेजिस जो है बिल्कुल स्ट्रेट किए जा रहे हैं। इसमें डंबल्स की पोजीशन जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके जो है हमने दोनों साइडों के जो है 12 रैप्स किए, यानी कि 12 रैप्स ईच साइड, 24 रैप्स हमारे टोटल इसमें होते हैं। और उसके बाद जो है वो स्ट्रेटजी चेंज करवाई जाती है। अब आप देख रहे हैं आहिस्ता सा मेरी जो है वो थकना शुरू हो चुका हुआ हूँ मैं, यानी कि अभी दूसरा सेट चल रहा है बट मैं थक गया। इसके बाद सर ने कह दिया वेरिएशन करेंगे और पोजीशन चेंज कर लो। अब ये पोजीशन चेंज कर ली गई, डंबल्स को फ्रंट पर ले आए, बट अब आप हैमर टाइप पोजीशन में आ गए। हैमर करते हैं ना जैसे डंबल्स के साथ हैमर कर्ल करते हैं, अब इस पोजीशन में हमने डंबल फ्रंट रेजिस करना स्टार्ट कर दी। और फिर अगेन ये जो है बोथ है, क्योंकि सिंगल होना नहीं था, सिंगल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाना था, इसलिए फटाफट बोथ करवा के कहानी मुकान लिखी थी। और इसके भी हमने जो है वो 12 रैप्स की, और 12 रैप्स करने के बाद अगेन थोड़ा सा रेस्ट सेशन हो गया स्टार्ट, जो कि ऑलमोस्ट 30 सेकंड का था। उसके बाद हमने सेकंड सेट करने के लिए अपने आप को कहा कि उस्मान साहब उठो उठो, लेकिन क्या हुआ, उस्मान साहब को कहते हैं कि ना पा मेरे को नहीं उठिया जा रहा, मैनू थोड़ा जा रेस्ट चाहिए, मैं नहीं ला सकता। लेकिन गिव अप करके कुछ मिलना ही नहीं है। गिव अप करने का तो फिर भाई घर ही रहो, तुम हमारे पास आ क्यों रहे ट्रेनिंग करने के लिए। ये है स्ट्रेटजी। बहरहाल सर ने के पास हम इतनी दूर से जाता रहा हूँ, 30 किलोमीटर घर है मेरा, जहाँ पे सर का जिम है, वहाँ से मैं अपने घर से 30 किलोमीटर दूर जाता हूँ। 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना। तो बहरहाल अब गए हैं तो गिव अप करने के लिए तो नहीं गए, हम डेफिनेटली एक्सरसाइज करेंगे। तो ये मेरा दूसरा सेट था, मैंने क्लिप इसका फ्रंट रेजिस वाला जो है वो एक काट दिया, दूसरा वाला आपके साथ शेयर कर दिया कि आपको बस दिखाया जा सके कि क्या क्या हमारे साथ हो रहा था। और ये अब आप देखो इसका कलर जो है वो कितना डार्क हो चुका है मैरून। और ये वाली पोजीशन ये आपके सामने, जब ये हमने सेट कंप्लीट किए, कंप्लीट करने के बाद भाई फुल हैवी किस्म का जो है कह लो स्वेटिंग के बाद दिल घबराना शुरू हो चुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ रहे हैं। कुछ मेरे मील मेरे हिसाब से थे, वो डेफिनेटली सर के हिसाब से तो नहीं थे। तो बहरहाल हमने उसको मैनेज किया अल्हम्दुलिल्लाह। सर ने भी हमारे साथ कोऑपरेट किया, सांस दिलवाया। ये भाई ने बुला लिया, बाबा जी आ जाओ ताड़ी बारी आ गई जी। मैं कहा जी ज़रूर सर, हुक्म ताड़ा, असी आवांगे ना नली तो गल ही कोई नहीं, क्योंकि सेट तो हूँ कंप्लीट करना है ना। अब आप देखो ना, जहाँ तक स्वेटिंग है उस तरफ टैंक टॉप का कलर कैसा है, जबकि नीचे की तरफ टैंक टॉप का कलर चेंज है। बहरहाल अगर आपको इतने प्यारे प्यारे टैंक टॉप चाहिए और आप पाकिस्तान में हैं या कहीं भी हैं पाकिस्तान से बाहर जहाँ हम डिलीवरी करवा सकते हैं, ये टैंक टॉप आपको मिल जाएंगे। बस उसके लिए आपने दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। और उसके बाद आ गई जी बारी अब अगेन फ्रंट रेजिस की आ गई। अब आप देखें फ्रंट रेजिस कंप्लीट करने के बाद जो हम दूसरा सेट अपना सेम वही वेरिएशन वाला इसका कंप्लीट करेंगे। और अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म किया गया, चस ली गई। हालांकि बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, जिमें थके टूटे मरे हुए हिसाब चल रहे थे, लेकिन ना भाई ना, करना है तो करना है। इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि नेक्स्ट वाला जो है वो सेशन अच्छा रहेगा। बट सर का कहना है कि भाई हर सेशन में इस तरह की तकलीफ़ दी जाएगी, और यही है हाई इंटेंस ट्रेनिंग की असल कह लो कि जान निकालना बंदे की। और ये जब जान आप निकाल देते हैं जिम में, तो भाई आपको घर जाकर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यकीन करो, जब आप इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो भाई घर जाकर आपको खाना खाने में बेशुमार बेनिफिट्स होते हैं, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियोस में आहिस्ता आहिस्ता गाइड करता रहूँगा। और जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो बताता रहूँगा, रियल कंडीशन। तो ये आप देख लीजिए, बहरहाल हमारा सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका था। सेट कंप्लीट होने के बाद अब आपने, मैं क्या जी, थोड़ा जा रेस्ट कर लेता जाए। रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद अब हमारा आ गया है लास्ट सेट। आई थिंक इसमें हम करेंगे श्रग्स। बिल्कुल सर ने समझा दिया कि श्रग्स जो है, श्रग्स के भी वेरिएशन के, यानी एक तरह से श्रग्स नहीं की, दो तरह से श्रग्स को करवाया गया। साइड श्रग्स करवाया गया और फ्रंट श्रग्स करवाया गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सेट्स बहुत शॉर्ट थे, टाइम बहुत शॉर्ट था, लेकिन उसमें अच्छे तरीके से करवाया। मैं आपके सामने बैठ गया हूँ, ये मुझे चक्कर इस टाइम आ चुके थे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। सर ने मुझे कहा कि चाहो तुम जाके थोड़ा सा हवा लो, ऑक्सीजन का लेवल अपना ओके करो, फिर हम जो है ना ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से मैं उठा जाके मैंने फिर दोबारा से हवा ली और फिर मैं वापस आ गया। बहरहाल अब हम श्रग्स करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहना है गिव अप नहीं कर सकता मैं, ना ही मुझे करना है। तो बहरहाल फ्रंट ये साइड श्रग्स हमने की है।
मैं थोड़ा सा बेंड हुआ हूँ आगे की तरफ, आप देखो गर्दन मेरी नीचे की तरफ झुकी हुई है, और यह पूरा श्रग्स के ऊपर श्रग्स करते हुए पूरा ट्रैप्स पे देखें, प्रॉपर किस्म का ट्रैप्स पे लोड आ रहा है। तो यही काम है श्रग्स का। अगर आपका ट्रैप्स पे लोड नहीं आता तो फ़ायदा नहीं। अब साथ ही पोजीशन चेंज हो गया। अब ये पोजीशन चेंज करवा के अब मैंने करने शुरू कर दी हैं फ्रंट से फ्रंट श्रग्स जो है। और हालांकि वेट कोई ज़्यादा नहीं है, 2.5 वाला डंबल है, इससे ज़्यादा कोई वेट नहीं है, कोई अप्रॉक्सीमेटली 20-22 किलो का डंबल है, इससे ऊपर नहीं है। बट हिम्मत एंड हुई हुई है, इस वजह से आपके वो ये चीज़ फीलिंग आ रही है कि बंदा फुल थका हुआ है। बहरहाल ये सेट लगाया, पहला सेट लगाने के बाद आराम किया, थोड़ी देर बैठे रेस्ट करके अगेन दोबारा से अपने सेट को रिपीट करते हैं। और सर इसी तरह से पाजी सर ते खलोते रहे, मैं तो किया सर जी जाओ कोई जाके मील मूल लो, तुसी भी ट्रेनिंग की है। बट बाबा ना, सर कहते आज नहीं पुत्र, आज नहीं कहीं जाएंगे, आप यहीं हैं, आपको ट्रेनिंग करवाने के बाद हम जाकर मील ले लेंगे। मैं ठीक है सर जी, फिर ताड़ी मर्जी, मैं तो आपको कह ही सकता, मैं कर लूँगा, आप जाएं। लेकिन ऐसा वाला सा चक्कर कोई नहीं हुआ। बहरहाल होने के बाद हमारा अगेन थर्ड सेट आया। थर्ड सेट में हमने इसको परफॉर्म किया, और परफॉर्म करने के बाद हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। बाकी वीडियो मेरे भाई को पसंद आए, जिसको पसंद आए वो लाइक शेयर कमेंट करता जाए, और आप इसको फॉलो करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है। जिम इक्विपमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, टैंक टॉप, वट एवर, कुछ भी, और इवन के स्टेज वेयर्स भी मेरे ब्रांड पे अवेलेबल हैं। आपको सब कुछ मिल जाएगा जस्ट एक व्हाट्सएप पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।